जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। दोस्तों, तो आज मैं जो हूं आपको यज्ञ भगवान शिव का जो यज्ञेश्वर अवतार है, जो उसकी कथा मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूं। तो आप सभी लोगों पर भगवान महादेव की कृपा बनी रहे, भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। तो हर 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 महादेव, जय श्री महाकाल। तो नंदीश्वर महाराज जो हैं, भगवान शिव के यज्ञेश्वर अवतार की कथा जो है सनत कुमार जी को सुना रहे हैं। नंदीश्वर महाराज कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर जो है, मैं आपको भगवान शिव के यज्ञेश्वर की कथा सुनाता हूं। एक बार की बात है, जब देवताओं ने और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था। जब देवताओं ने और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया तो वहां से क्या हुआ, विष सर्वप्रथम क्या होने लगा, विष निकलने लगा। और उस विष की ज्वाला से जो है सारी सृष्टि जो है जलने लगी। पूरी सृष्टि क्या होने लगी, उस विष की ज्वाला से जो है दहकने लगी। और यह देख करके जो है देवता जो है भगवान महाकाल, भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस विष के निवारण के लिए जो है भगवान आप कुछ उपाय ढूंढिए और इस विष का जो अंत है वो आप ही कर सकते हैं। तो भगवान शिव ने उस विष को जो है अपने कंठ में धारण कर लिया और उस जहर की जो अग्नि है उसके प्रभाव से जो है भगवान शिव का कंठ जो है नीला पड़ गया। और जब भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया तो उस दिन से भगवान महाकाल जो हैं नीलकंठ नाम से विख्यात हुए। इस संसार में भगवान महादेव जो हैं नीलकंठ के नाम से जाने जाने लगे। और जब वो विष जो है भगवान महाकाल ने अपने कंठ में धारण कर लिया तो फिर देवताओं और असुरों ने जो है समुद्र मंथन करना शुरू कर दिया। अब वहां से अनेक रत्न निकले, हाथी, धनुष, कई हीरे मोती जेवरात, बहुत सारी चीजें। ऐरावत हाथी जो था इंद्र के पास है, जो वो भी जो है समुद्र मंथन से निकला था। इस प्रकार से जो है जब अमृत निकला तो देवताओं ने वो अमृत बांटना शुरू कर दिया। तो वहां से जो है असुरों के बीच से राहु नामक जो राक्षस दैत्य होता है वो देख लेता है और वो देवताओं की पंक्ति में बैठ जाता है। अब जब वो देवताओं की पंक्ति में बैठता तो वो क्या करता है, अमृत पी लेता है। परंतु वहां जो है चंद्रमा उसे चंद्रमा पहचान लेती हैं और वो भगवान विष्णु की तरफ इशारा करते हैं। तो भगवान विष्णु उसको अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट देते हैं। तो वो सिर क्या होता दोस्तों, केतु होता। फिर राहु और केतु। अब उस दिन से क्या होता है,
राहु जो है चंद्रमा को डराना शुरू कर देता है। अब जब चंद्रमा को राहु डराना शुरू कर देता है तो भगवान शिव जो है उस राहु को जो है अपने मस्तक पर धारण कर देते हैं। भगवान महाकाल जो है उस राहु को जो है अपने मस्तक पर धारण कर देते हैं और इस प्रकार से जो है भगवान शिव जो है राहु को शांत करते हैं जब, तो उसके बाद जो है देवता जो है अमृत पान कर लेते हैं और उसके बाद देवताओं को क्या होता है, अपने बल पर अभिमान हो जाता है, उनको अहंकार आ जाता है। देवताओं को क्या होता है, उस अमृत को पीने से जो है उनमें अहंकार आ जाता है कि हमारे बराबर बलशाली कोई नहीं है और हम अमर हो गए हैं। अब यह बात जब भगवान महाकाल के पास पहुंचती है कि देवता जो है अहंकार में डूब गए हैं, तो भगवान महाकाल जो है वहां पर जो है यक्ष रूप धारण करके देवताओं के बीच आते हैं। यक्ष रूप धारण करके देवताओं के बीच आते हैं और जब यक्ष वहां पर आते हैं तो देवता अपने बल के बारे में, अपने बारे में प्रशंसा करने लगते हैं और उनको गर्व हो जाता है। तो भगवान महाकाल यक्ष रूप में देवताओं से कहते हैं कि हे देवताओं, तुम असत्य कह रहे हो, तुम कोई बलशाली नहीं हो और तुम्हारे अंदर कोई इतनी ताकत नहीं है कि तुम इतने बलशाली नहीं है। अगर तुम बलशाली हैं तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूं। तो देवता क्या होते हैं, राजी हो जाते हैं। अब यक्ष रूप भगवान महाकाल क्या करते हैं, एक तिनका उठा करके, एक तिनका कोई तिनका होगा, किसी भी चीज का हो सकता है, तो उस तिनके को क्या करते हैं, पृथ्वी पर रख देते हैं, धरती पे रख देते हैं और देवताओं को कहते हैं कि हे देवताओं, तुम अपने जितने भी अस्त्र शस्त्र बुद्धि बल जो भी है तुम्हारे अंदर, इस तिनके के टुकड़े टुकड़े करके दिखाओ। अगर तुम बलशाली हैं तो इस तिनके के टुकड़े टुकड़े करके दिखाओ। अब सभी देवता जो हैं अपने बाहुबल से, अपने अस्त्र शस्त्रों से जो है उस तिनके पर प्रहार करते हैं, लेकिन उस तिनके का एक भी टुकड़ा वो नहीं कर पाते हैं। अब जब देवता यह देखते हैं कि हमारे सारे अस्त्र शस्त्र जो हैं फेल हो गए हैं, नाकाम हो गए हैं और हम अपने पे बहुत बड़ा गर्व हो गया था, तो जब उस तिनके के टुकड़े नहीं होते हैं तो अपने पराक्रम को सिद्ध नहीं कर पाए और उस तिनके पर जो उन्होंने अपने शक्तिशाली अस्त्र थे शस्त्र थे उनका प्रहार किया। अब यह देख करके देवता अचंभित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए कि भाई हमारे तो इतने अस्त्र शस्त्र जो है वो बेकार हो गए हैं। तो भाई क्या होता है,
आकाशवाणी होती है कि हे देवताओं, जिस यक्ष रूप को तुम देख रहे हैं, यक्ष रूप में जो तुम्हारे सामने प्रकट हुए हैं, वो भगवान महाकाल भगवान शिव ही हैं, जो इस सृष्टि के रचयिता, संहार करता, पालन करता है, और जिनसे तुम्हारी उत्पत्ति हुई है स्वयं वो तुम्हारे सामने यक्ष रूप में है, और उनके समान और कोई बलशाली नहीं है। तो इस प्रकार से जो है जब आकाशवाणी देवता लोग सुनते हैं तो उन्हें क्या होता, अपनी भूल का एहसास हो जाता है, और जब उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है तो वो भगवान शिव की स्तुति करने लगते हैं, और वे यज्ञेश्वर भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हैं। और यहाँ पर जो है भगवान महाकाल भगवान शिव का जो है यज्ञेश्वर रूप, जो वो तिनके का रूप है, वो जो है यज्ञेश्वर यक्ष रूप में जो भगवान प्रकट हुए वहां पर, तो वो यज्ञेश्वर रूप जो है भगवान का है। और जब देवता लोग जो है, देवतागण जो है भगवान यज्ञेश्वर की स्तुति करते हैं, तो भगवान यज्ञेश्वर भगवान महाकाल जो है देवताओं को आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो साथियों, ये यज्ञेश्वर महादेव की कथा थी, और उससे आगे कल मैं आपको जो है शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, द्वादश अवतारों के बारे में आपको कथा सुनाऊंगा। आपके सामने जो है द्वादश अवतारों का वर्णन रखूंगा। तो तब तक के लिए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव।